स्टूडेंट नमस्ते, जय हिंद। अब अपन प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में अपने को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक किन्हीं व्यंजकों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक न्यूनतम घात का ऐसा बहुपद होता है जिसमें दिए गए व्यंजकों का पूरा पूरा भाग चला जाता है। आपको 10वीं क्लास में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपको समझना है लघुत्तम क्या चीज़ होती है। तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी अपने को बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ये दो पद दिए हुए हैं अपने को, एक है x की घात 5, एक है x की घात 2। तो अपने को न्यूनतम घात का ऐसा बहुपद होता है लघुत्तम जिसमें दिए गए व्यंजकों का भाग चला जाए, लेकिन x की घात 5 का भाग भी चला जाए और x की घात 2 का भाग भी चला जाए। तो x की घात 5 का भाग x की घात 20 में भी जा सकता है, x की घात 19 में भी जा सकता है, x की घात 10 में भी जा सकता है, x की घात 8 में भी इन दोनों का भाग चला जाएगा। क्योंकि जब घात में अपन भाग देते हैं तो घटाते हैं। जैसे कि अपन x की घात 8 में अपन भाग चलाएं, x की घात 5 का घात घटाते हैं, 3 बार चला जाएगा। x की घात 8 में x की घात 2 का भाग दें तो इसे घात घटाते हैं, x की घात 8 ऋण 2 इनकी x की घात 6 है। तो इन दोनों का भाग बहुत सारे पदों में जा सकता है, लेकिन अपने को न्यूनतम घात का लेना है। तो न्यूनतम घात x की घात 5 का भाग भी चला जाए और x की घात 2 का भी चला जाए, वो मान होगा x की घात 5। यानी कि अपन ये सारा नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा x की घात 5। यानी कि न्यूनतम घात लेनी है अपने को जिसमें दिए गए व्यंजकों का पूरा पूरा, यानी x की घात 5 तो अपने को लेनी पड़ेगी। यदि अपन x की घात 4 ले लेंगे तो 4 में इस घात का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। इसलिए यदि अपने को इसका लघुत्तम निकालना हो तो x की घात 5 भाग तो इनमें भी जा सकता है। आप x की घात 100 ले लो, उसमें भी जाएगा है भाग, लेकिन न्यूनतम घात लेना है तो न्यूनतम घात ही है। तो आप ये चीज नोट कर लें। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, किन्हीं व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक अधिकतम घात का ऐसा बहुपद होता है जिसका भाग दिए गए व्यंजकों में पूरा पूरा चला जाता है। लघुत्तम में तो अपन दी हुई संख्याओं का भाग लघुत्तम में देते हैं और महत्तम का भाग इनमें जाना चाहिए। कहने का मतलब अब महत्तम इन दोनों में किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो अपन कर सकते हैं इन दोनों में x का भाग भी जा सकता है, x² का भी दोनों में चला जाएगा पूरा पूरा, और x³ का भी जाएगा। लेकिन अपने को कहा है कि अधिकतम घात का ऐसा बहुपद, यानी इसमें अपने को भाग कोई भी संख्याएं दी है जैसे 100 और एक संख्या 80, तो इन दोनों में 2 का भी जा रहा है भाग, 4 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। अब 4 का गया तो 8 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है। लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, तो 20 इसका महत्तम होगा। 20 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, 20 से बड़ी संख्या अब नहीं होगी, तो एक तरह से आंसर यहाँ पर 20 होगा। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में x का भाग भी जा रहा है, x² का, लेकिन इसमें भाग देना है तो अपने को यहाँ एस सी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x³ होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि लघुत्तम में तो अपन भाग इन दोनों का भाग, और यदि इसका एलसीएम लेना हो, एलसीएम लेना है तो इन दोनों का भाग उसमें जाना चाहिए एलसीएम में, इन दोनों का भाग x5 में चला जाएगा। और भी बड़ी घात हो सकती है, लेकिन यहाँ कम घात लेनी है, और यहाँ अपने को भाग देना है तो बड़ी घात लेनी है। लघुत्तम और महत्तम को अपन एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। आपको जो मैंने अब तक समझाया वापस मैंने लिख भी दिया है, वापस आप इसको भी नोट कर लें। लघुत्तम समापवर्तक में दिए गए व्यंजकों का पूरा पूरा भाग चला जाता है, कि लघुत्तम में तो दिए गए व्यंजकों का भाग चला जाता है, और महत्तम समापवर्तक में जो महत्तम होता है उसका भाग दिए गए व्यंजकों में पूरा पूरा चला जाता है। इस उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 8 के लिए अपन इसका अपन को लघुत्तम महत्तम दोनों निकालना है।
8 के बाद जो गुणनखंड करें अपन 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, और जो 12 है 2 का भाग 6 बार, ऐसे अपन आवाज गुणनखंड करते हैं। तो यानी 8x की घात 4 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x की घात 4 को x 4 बार। ऐसा अपन ने छोटी क्लास में किया था, मैं वापस रिपीट करा रहा हूँ केवल। ये तो संख्याओं का हो गया 12 का, और x को 3 बार। तो कहता है एलसीएम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम में अपन क्या करते हैं, लघुत्तम में अपन 2 यहाँ पर 3 बार है, हाईएस्ट 3 बार है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, तो अपन 3 बार लेते हैं, और 3 इसमें नहीं है और इसमें 1 बार है, अधिकतम 1 बार। और x की घात इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार, तो x को मैं सीधा 4 लिख रहा हूँ, x इंटू 4 बार। तो 2 का 2 से 4 गुना 8, 8 किया 24, इनकी 24x की घात 4 इसका लघुत्तम हो गया। महत्तम लेना है, एचसीएफ लेना। एचसीएफ महत्तम में अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अधिकतम कॉमन क्या है, इसमें 2 3 बार, इसमें 2 बार तो कॉमन है, इनकी दोनों में 2 बार कॉमन है। 3 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें x 4 बार है, इसमें 3 बार है, इनकी कॉमन 3 बार हो गया, इनकी अपन लिख देंगे 4x। अब यहां पर समझना, लघुत्तम हो गया इसका 24x का 4, महत्तम हो गया 4x। तो अपन ने यहां लिखा है लघुत्तम समापवर्तक में दिए गए व्यंजकों का पूरा पूरा भाग चला जाता है, क्योंकि इस 24x का 4 में इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और महत्तम समापवर्तक में अपन जो महत्तम होता है उसका भाग दोनों में चला जाएगा, यानी जो महत्तम है 4x की घात 3, तो इसमें भी चला जाएगा 4x की घात 3 का भाग, 4x की घात 3 का भाग, संख्या का हिसाब करें तो 2 और x बार, और इसमें अपन भाग देंगे 12x क्यूब में 4x क्यूब का, तो 3 हो जाएगा। इनकी दोनों में महत्तम का भाग इन दोनों में चला जाता है और लघुत्तम में इन दोनों का भाग चला जाता है। तो इस उदाहरण से और आपको समझ में आ जाएगा, आप ये चीज नोट कर लो। जो व्यंजक होते हैं उनका यदि अपन एलसीएम और लघुत्तम और महत्तम निकालें तो इनमें भी एक संबंध होता है। इनकी जो पहला व्यंजक है उसका गुणा दूसरे व्यंजक से किया जाए, उसका मान लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 व्यंजकों का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। इस पर आधारित अपने को सवाल करने हैं। सवाल में हो सकता है अपने को दोनों व्यंजकों का गुणनफल दे दे या लघुत्तम दे दे तो अपन महत्तम निकाल सकते हैं। इसके आधार पर अपने को सवाल करना है। तभी अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लघुत्तम माना है 20 और एलसीएम मान लेते हैं अपन 2, और पहला व्यंजक, पहला पद या पहली संख्या छोटी क्लास में अपन कर चुके हैं 4, अपने को दूसरी संख्या याद है। इसका उपयोग कैसे होगा, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एलसीएम। अभी तो अपन संख्या से समझ रहे हैं, अपने को प्रश्नावली में बीजे पद देंगे तो उनके अपन गुणनखंड करेंगे और फिर इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ भी अपन मान रखते हैं संख्या 4 है, दूसरी को अपन x मान लेते हैं, एलसीएम अपने को 20 दिया है और x बराबर 20 गुणा 2, ये वज्र गुणा हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा,
4 से 5 बार चला जाएगा, प्लस आंसर हो जाएगा अपना। तो